रसाल पाणी विल्व प्रवाणी, भवम भवानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, जगन्नाथाय तुम्हारी जय हो। आदिदेव महेश्वर सर्वकामार्थिसिद्धिके, चतुर्भुजो महाविष्णु नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थिसिद्धिके। पत्नी मनोरमा देहि मनोवर्तानुसारिणीं, तारिणीं दुरसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। नमस्कार, मैं पंडित संजय महर्षि, एस्ट्रोलॉजी, पोमेट्री, न्यूमरोलॉजी, जेम स्टोन, हर प्रकार के और ज्योतिष, वास्तु, सभी प्रकार के महान ज्ञाता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और शांतिकरम, हिंदू धर्म, 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्मण, नामांकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन और दीक्षांत संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार और हिंदू धर्म का 16वां संस्कार मरने के उपरांत पुत्र के द्वारा संपादित होता है, अंत्येष्टिक्रम संस्कार। आज इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी कई बता चुका हूँ, आज बता रहा हूँ विवाह संस्कार की। बच्चे हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पढ़ गए हैं, अच्छी नौकरी लग रही है, जीवन सेटल है और शादी हुई नहीं है, शादी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अपने गोत्र तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 4 गोत्र छोड़े जाते हैं, माता पिता के, दादी के, नानी के। फिर बाद के अंदर सबसे पहले ये देखना चाहिए, उसके बाद उनका खानदान देखना चाहिए कि दोनों परिवार है, अच्छे है, कोई कुल में दाग नहीं है, अच्छी संस्कृति है, लड़का लड़की दोनों शरीफ है, कोई मद्यपान नशा वगैरह नहीं करते हैं, कोई ऐब नहीं है, कोई कलंक नहीं है, ये सब चीज़ें देख करके और फिर बाद के अंदर उनके गण गुण मिलाने चाहिए। गण गुण के अंदर क्या होता है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 प्रकार की वर्ण मानी गई है राशि के अंदर। तो नाड़ी दोष से विप्राणाम, ब्राह्मण के लिए नाड़ी दोष है वो जरूर देखना चाहिए। वर्ण दोष तो भूभुजाम, कि वर्ण दोष है कि इसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन सा है वो वर्ण देखना चाहिए क्षत्रिय के अंदर। और गण दोषस वैश्यसु, गण है, राक्षस गण है, देवगण है, मनुष्य गण है, ये देखना चाहिए इसके अंदर वैश्यसु। बाड़ियाँ वगैरह है और है ओबीसी के अंदर जो भी आते हैं उनके लिए। और योनि दोषस्तु पाजाम, कि इसके अंदर जैसे योनि के अंदर नहीं मिल रहा है, एक की योनि है सांप की है, एक की नेवले की है, तो हमेशा लड़ाई होती रहेगी, एक की चूहे की है, एक की बिल्ली की है, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। फिर बाद के अंदर तारा है, तारा देखना चाहिए। तारे भी अलग अलग होते हैं, जन्म, संपत्ति, विपत्ति, सेम, प्रतिनिधि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, तो ये सब चीज़ें देख करके और फिर बाद के अंदर उनके अंदर गण गुण मिला करके 36 गुण होते हैं, 8 दोष होते हैं, इसके अंदर 36 गुण होते हैं और 36 गुण होते हैं और 36 के अंदर से अगर 18 गुण मिल गए और इसके अंदर भ्रकुट, नाड़ी दोष वगैरह नहीं मिले तो शादी मान्य होती है। उसके अंदर बस पारिवारिक देखना चाहिए समझौता, कि परिवार में आगे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाद के अंदर उनको पहले वागदान का मुहूर्त करना चाहिए। तो ये भी आजकल जो जिस स्पीड से चल रहे हैं वो बहुत गलत है। कम से कम सगाई है 6 महीने तक रहनी चाहिए, ये मेरी खुद का और अनुभव है ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि का। 6 महीने तक सगाई रहनी चाहिए, 6 महीने के अंदर उनका निचोड़ सारा आ जाता है और फिर बाद के अंदर उनकी शादी करनी चाहिए। और अगर दिक्कत हो तो फिर बाद के अंदर पहले से ही संबंध विच्छेद कर देना चाहिए, वरना तो कोई आगे जाकर के परेशानी होगी। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है कि ये सब चीज़ देखने के बाद लड़के लड़की के अंदर ये देखना चाहिए एक कोई मांगलिक तो नहीं है। अगर मांगलिक होगा तो उनका जीवन जीना दूभर हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहेंगे, कलह चलती रहेगी, बीमारी तकलीफ शरीर ये घेरे रहती है। इसलिए ये सब चीज़ों को देख करके
अच्छे विद्वान से और कुंडली, दोनों की जन्म कुंडली है उनका विश्लेषण करवा करके, अगर उनके कोई दोष है तो उनकी पूजा करवा करके, और फिर बाद के अंदर उनकी सहविधि शादी करनी चाहिए। और शादी के अंदर भी शुभ मुहूर्त के अंदर, शुभ लगन के अंदर, कि इसके अंदर भी सब चीजें देख करके करनी चाहिए कि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम देवबलम तदैव लक्ष्य तेंग्रियुगम स्मरामि। ये सब चीज देखनी चाहिए। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि, ज्योतिष कार्यालय, वास्तु कार्यालय, जयपुर मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20, स्थायी रेजिडेंस प्रतापपुरा बाईपास, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट, जयपुर के अंदर। हर रविवार को मैं रहता हूँ, बाकी मेरे शिष्य रहते हैं। दुकानें हैं दोनों, और दोनों शॉप है और कार्यालय है, हमेशा खुला रहता है। और मैं रविवार को मिलता हूँ वहाँ पर, और हर रविवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिलता हूँ। और मेरे जो पर्सनल नंबर है 9828895119, ये नंबर है मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है। इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। 5 दिन मैं जयपुर रहता हूँ, 25 दिन मैं बगड़ के अंदर रहता हूँ। जय श्री राम।